विद्यार्थियों नमस्कार। आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस केंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक कक्षा 7 पाठ 8। इन पाठों की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ईश्वर से अनुराग, इस पाठ में हम परमेश्वर को प्राप्त करने के जो विचार बताए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत में भक्ति का प्रारंभ नैनार व आलवार संतों के बारे में अध्ययन करेंगे। गुजरात महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण संत जिनके बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इस्लाम और सूफी मत और उत्तर भारत में भक्ति परंपरा का हम अध्ययन करेंगे। सिख धर्म के गुरुओं के महत्वपूर्ण कार्य, उनके महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और पाठ के अंत में इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आप इस पाठ को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम को जपते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव, गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति अथवा सूफी आंदोलनों की देन है, जिनका उद्भव होने लगा कब? 8वीं शताब्दी से। ये आपको याद रखना है। भक्ति और सूफी आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ वो 8वीं शताब्दी से हुआ। परमेश्वर का विचार। परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग देवी देवताओं की पूजा करने लगे। कुछ लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। दक्षिण भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार नैनार और आलवार संतों के रूप में 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनार यानी शैव संत और आलवार यानी वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलेया और पनार जैसी अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। नैनार और एलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव जाते थे वहां स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। कौन? नैनार व आलवार साधु संत। नैनार की जो संख्या है वो 63 बताई गई है। ये लोग कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें जो मुख्य है, सर्वाधिक जो प्रसिद्ध है, उन व्यक्तियों के आपको नाम याद रखना है। उन संतों के आपको, उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध संतों के नाम आपको याद रखना है। अप्पार, सबंदर, सुंदरार और माणिक सागर। और एक महिला नैनार संत हुई लल देवी। इनके गीतों का जो संकलन किया गया है वो तेवरम और
तिरुवाचकम में किया गया है। तो नैनार संतों का गीतों का जो संकलन किया गया है वो 2 संकलन है इनके, तेवरम और तिरुवाचकम। फिर है आलवार संतों की जो संख्या है वो 12 है, जिसमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध संत थे वो है पेरिये अलवार और उनकी पुत्री अंडाल, जिसमें हम कह सकते हैं महिला अलवार, तोंडर डिपोडी अलवार, नमा अलवार। और इनके जो गीत है यानी आलवार संतों के जो गीत है वो दिव्य प्रबंधम में संकलित किए गए हैं। तो दिव्य प्रबंधम को आपको याद रखना है। इसमें किनका संकलन है? आलवार संतों के गीतों का संकलन है। 10वीं और 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए, जहां की संत कवियों ने यात्रा की। फिर है दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में शंकर का जन्म हुआ। कब हुआ? 8वीं शताब्दी में। कहां पर? केरल में। ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। वह निर्गुण और निराकार थे। निर्गुण का अर्थ है जिनका कोई आकार न हो, निराकार। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और इन्होंने बताया मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाना चाहिए। यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का इन्होंने उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। वे विष्णु भगत आलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये सिद्धांत आपको याद रखना है। विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत किसने दिया? रामानुज ने। और अद्वैतवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? शंकर के द्वारा, यानी शंकराचार्य। यानी विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। फिर है बसवना का वीरशैववाद। बसवना, अलमा प्रभु, अक महादेवी, इन तीनों ने मिलकर के वीरशैववाद आंदोलन चलाया। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में प्रारंभ किया गया। कौन सा आंदोलन? वीरशैववाद का आंदोलन कर्नाटक से प्रारंभ हुआ। इन्होंने सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा का विरोध किया। फिर है महाराष्ट्र के प्रमुख संत, जिनमें ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। इनके नाम आपको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं अच्छी तरह से। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम कहाँ के थे? महाराष्ट्र के संत थे। और इन्होंने जो भी कार्य किया, गीत वगैरह लिखे, वो मराठी भाषा में लिखे। अब महिला संत के बारे में पूछे तो वो है सखूबाई। क्या नाम है? सखूबाई, जिसका संबंध महाराष्ट्र से है। चोखा मेला का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठल यानी विष्णु का एक रूप पर जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों व जन्म पर आधारित सामाजिक जो अंतर पाया गया उसका विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने
संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने देखो क्या कहा है, वैष्णव जन तो तने कहिए पीर पराई जाने रे। यानी वैष्णव संत या वैष्णव व्यक्ति वही है जो दूसरों की पीड़ जान सके, दूसरों का कष्ट महसूस कर सके। संत तुकाराम ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के संत थे। इन्होंने अभंग नाम से मराठी गीत लिखे, अभंग नाम से मराठी गीत लिखे और उसमें सामाजिक व्यवस्था पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। फिर है नाथपंथी सिद्ध और योगी। इन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं को करने का उपदेश दिया। प्रशिक्षण की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। फिर है इस्लाम और सूफी मत। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने वाले थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने इनका जो पवित्र कानून है वो शरिया या शरीयत कहलाता है। इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। और एक शब्द आता है उलेमा। उलेमा किसे कहा जाता है? मुस्लिम विद्वानों को क्या कहा जाता है? उलेमा कहा जाता है। और इनका कानून वो क्या कहलाता है? शरीयत या शरिया कानून कहलाता है। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़ा रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। तो ये मध्य एशिया के महान सूफी संत हैं जिनके नाम आपको याद करने हैं। उन्होंने किसी ओलिया यानी पीर की देख रेख में, पीर का अर्थ होता है या गुरु, जिक्र यानी नाम का जाप, चिंतन, समा, गाना, समा का अर्थ है गाना, रक्ष का अर्थ है नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। ये आंदित सूफी संत देखो। कश्मीर में 15वीं और 16वीं शताब्दी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से जाना जाता है, उन्होंने की, जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। तो सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ और इसका जो संस्थापक है वो है शेख नूरुद्दीन वली। ये आपको याद रखना है, शेख नूरुद्दीन वली। चिश्ती सिलसिले सर्वाधिक प्रभावित या प्रभावशाली सिलसिला था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये याद रखना है भी ये संत कहाँ से संबंधित थे। पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, गुलबर्ग के बंदा नवाज गैसूदराज। सूफी संत अपने खानकाओं
में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। खानकाह क्या थी? सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते थे, यानी सूफी संतों के रहना का जो स्थान है वो क्या कहलाता था? खानकाह कहलाता था। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती है जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। मालिक या प्रभु की खोज, देखो किस प्रकार प्रभु की खोज के बारे में बताया गया है। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी के महान सूफी शायर थे। वह ईरान के रहने वाले थे। उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी एक कृति का उदाहरण यहाँ दिया गया है, देखो। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। कौन? ईश्वर, मालिक, प्रभु। मैं मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा में भी गया, वह वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी। वहीं मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। तो ये बात किसने कही है? सूफी शायर। कहाँ का था ये? ईरान का रहने वाला था, जलालुद्दीन रूमी। फिर है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 13वीं सदी में उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक लहर आई। चैतन्य 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। चैतन्य के बारे में याद रखना है। चैतन्य कहाँ के थे? बंगाल के भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। फिर है तुलसीदास। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। इन्होंने जो रचनाएं लिखी वो अवधी भाषा में लिखी। तुलसीदास की प्रमुख रचना रामचरितमानस है। उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से यह महत्वपूर्ण है। फिर है सूरदास, जो कृष्ण के अनन्य भगत थे। उनकी प्रमुख रचना सूर सागर है। सूरदास जी की प्रमुख रचना कौन सी है? सूर सागर। और सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये उनकी संग्रहित ग्रंथ है। और असम के शंकरदेव, जिन्होंने नामघर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? नामघर की। नामघर क्या है? कविता पाठ और प्रार्थना गृह, जहाँ पर कविता पाठ और प्रार्थना किए जाते हैं या प्रार्थना की जाती है, उसको क्या कहा जाता है? नामघर कहा जाता है। इस मानचित्र में देखो, यहाँ चैतन्य जिनका संबंध बंगाल से था, शंकरदेव जिनका संबंध असम से था, और रामानंद जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया। रामानुज 11वीं से 12वीं शताब्दी, जिन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन चलाया। एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। नरसिंह मेहता गुजरात के, और रामदास पुरंदरदास आंध्र प्रदेश के, तुलसीदास, वल्लभाचार्य, कबीर, ये सब महाराष्ट्र के संत थे। मीराबाई, दादू दयाल, ये राजस्थान के संत थे। शंकरदेव की भक्ति का सार एक शरण, नाम, धर्म, एक स्वच्छ सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकरदेव की शिक्षाएं भागवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए 70 या मठों की स्थापना की। उनकी प्रमुख रचना
कीर्तन घोष है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शंकर देव की प्रमुख रचना कौन सी है? कीर्तन घोष। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजघराने में हुआ। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे के अन्यायी बन गई थी। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। फिर है बंगाल के जयदेव ने, जयदेव कहाँ के थे? बंगाल के, संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। ये देखो मीराबाई का ये गीत आपको अपनी पाठ्य पुस्तक व PDF में पढ़ना है। फिर है कबीर। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए। वे अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। इनका पालन पोषण बनारस में किया गया। जन्म मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ। इनके कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब में, पंचवाणी और बिज्जक में संग्रहित और सुरक्षित है। कबीर की रचना सच्चे प्रभु की खोज में, ये भी आपको पढ़ना है। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के बाह्य जो आडंबरपूर्ण पूजा के रूप थे उनका उन्होंने मजाक उड़ाया। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अन्यायी हो गए थे। फिर है बाबा गुरु नानक देव जी। इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहिब में हुआ 1469 ईस्वी में। ये ज़्यादातर इनका निवास स्थान करतारपुर था। रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक। उनके अनुयायी अपने अपने धर्म व जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठा खाना खाते थे और इसे क्या कहा गया? लंगर कहा गया। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मशाल और बाद में गुरुद्वारा कहा गया। 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका उत्तराधिकारी शिष्य लैना था जो गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया और नानक के बाद जो 3 उत्तराधिकारी थे उनकी रचनाएं थी इसमें, जो गुरु अर्जुन देव जी ने 1604 में इनका संग्रह किया और शेख फरीद, संत कबीर, नामदेव, गुरु तेग बहादुर आदि संतों की जो वाणियाँ है वो इस ग्रंथ में जोड़ी गई और यह आज इनका सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब, जिसे अंग्रेजों ने स्वर्ण मंदिर कहा, रामदासपुर शहर जिसका वर्तमान में नाम अमृतसर है। जहांगीर ने इस समुदाय को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया और 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की या खालसा संस्था की स्थापना की। अपने उपदेश गुरु नानक देव जी ने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। नाम से तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य दूसरों की भलाई करना, स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता से था। आज उनके उपदेशों का जो नाम है वो जपना, कीर्तन करना, वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन। मार्टिन लूथर जो 1483 से 1556 ईस्वी तक रहे, इन्होंने ईसाई धर्म में व्यापक बुराइयों की आलोचना की और
एक सुधारवादी आंदोलन इन्होंने चलाया और इन्होंने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया, जो पहले किस भाषा में थी? लैटिन भाषा में थी। जर्मन भाषा में इसलिए किया कि सामान्य जनता भी उसको पढ़ सके और उसके बारे में सही तरह से जान सकें। अब है अभ्यास क्वेश्चन। इसमें आपको मिलान करना है। बुद्ध, इन्होंने सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए। शंकरदेव, जिन्होंने नामघर की स्थापना की। निजामुद्दीन औलिया, जो सूफी संत थे। और नैनार, जो शिव की पूजा करते थे, वो नैनार कहलाए। आलवार, जिन्होंने विष्णु की पूजा की, वो आलवार संत कहलाए। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शंकर अद्वैतवाद के समर्थक थे। रामानुज आलवार के द्वारा प्रभावित थे, आलवार संतों के द्वारा प्रभावित थे या वैष्णव धर्म से प्रभावित थे। वसवना और अलामा प्रभु, अक्कम महादेवी वीर शैव मत के समर्थक थे। पंढरपुर महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा, यानी पंढरपुर महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक प्रमुख केंद्र था। तो महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पंढरपुर। फिर है नामपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन कीजिए। नामपंथी, सिद्ध और योगी इस काल में अनेक धार्मिक समूह में उभरे, जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों व अन्य बनावटी पहलुओं समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नामपंथी, सिद्धचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का त्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार, परम सत्य, चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। उसके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय बना। कबीर द्वारा अभिव्यक्त मुख्य विचार क्या क्या थे? उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू और इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों की उन्होंने आलोचना की। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। हिंदू और मुसलमान एक ही ईश्वर की संतान है, ये कौन मानते हैं? कबीर। धर्मों का अंतर और भेदभाव मानव द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे? सूफी पंथ धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। सूफी संत ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़ा रहना चाहते थे जिस प्रकार प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतम के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं। ईश्वर एक है और इसमें प्रेम, साधना और भक्ति द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को अस्वीकार क्यों कर दिया? प्राचीन काल में चले आ रहे ऐसे धार्मिक कर्मकांड जिसमें कई तरह की कुरीतियां व्याप्त हो गई थी। प्राचीन काल से चली आ रही धार्मिक रीति रिवाज प्रथाओं में काफ़ी जटिलताएं आ गई थी। उसमें प्रचलित धार्मिक विश्वास प्रथाएं समानता पर आधारित नहीं थी। कई वर्गों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था। बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं: एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, जाति पाति और भेदभाव की भावना से दूर रहना चाहिए, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए तथा अच्छे विचार अपनाने चाहिए। उनके उपदेशों का नाम जपन, कीर्तन और वर्ण छकना के रूप में याद किया जाता है। जाति के प्रति वीर शैवों तथा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था, चर्चा करें। जाति के प्रति वीर शैवों के विचार:
वीर सेवों ने सभी प्राणियों की समानता के पक्ष और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों मूर्ति पूजा के विरोधी थे। जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों के विचार। महाराष्ट्र के संतों में जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम आदि महत्वपूर्ण संत थे। इन संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता, ढोंगों, जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। आपके विचार में जनसाधारण ने मीरा की याद को क्यों सुरक्षित रखा? मीरा एक राजपूत राजकुमारी थी। उसका विवाह मेवाड़ के राज परिवार में हुआ था। फिर भी उन्होंने रविदास, जो अस्पृश्य जाति से संबंधित थे, उनको अपना गुरु बनाया। उन्होंने भगवान कृष्ण की उपासना में अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। उनके गीतों ने उच्च जातियों, रीति नियमों की खुली चुनौती दी। ये गीत राजस्थान, गुजरात जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।